तुमसे आजाद करी है तो तुम जयराम करो। हम तुमसे आजाद करी है तो तुम जयराम करो। नहीं हम अपन काम करें तुम अपन काम करो। क्या कहने। आइए एक छोटी सी कविता है। एक मंत्र है आई लव यू। लोग इसको शब्द कहते हैं वाक्य कहते हैं लेकिन हमारी नजर में ये मंत्र है और हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की बिल्कुल कगार पर है क्योंकि हर जगह संत पाए जाते हैं चाहे वो जेल हो चाहे गांव हो। और ये आई लव यू सब लोग याद करते हैं। संत तो बहुत ज्यादा याद करते हैं और जो इस मंत्र का जाप किया उनको वो स्थान प्राप्त है जहां पर भगवान कन्हैया का जन्म हुआ था। आइए छोटी सी कविता है कि आई लव यू बड़ा कारगर लेकिन मौके मौके। आई लव यू बड़ा कारगर लेकिन मौके मौके। कोई सामने वाला सहमत मारो छक्के। कोई सामने वाला सहमत मारो छक्के चौके। तो माँ से कहें जो आई लव यू दुनिया दौलत पाए। माँ से कहें जो आई लव यू दुनिया दौलत पाए। भैया कहें तो काम काज में दुगनी मोहलत पाए। बहन से कहा आई लव यू राखी का त्योहार भी। बहन से कहा आई लव यू राखी का त्योहार भी। बीबी से कहा जो आई लव यू तो तन धनवार भी। पंक्तियां आपके मन के आएंगी। बीबी से कहा जो आई लव यू तो तन धनवार भी। बस बस जाना आई लव यू काम करी हर मोड़ पर। बस जाना आई लव यू काम करी हर मोड़ पर। एक मैडम से आई लव यू बोलते हैं हम रोड पर। एक मैडम से आई लव यू बोल रहे हम रोड पर। तो ऐसा तोहफा भी से इनका भूल में भूल में पाई है। जब जब पुरवैया डोलत है तो हल्दी तेल मलाई। हो गया जरा वो तालियां हो गया बढ़िया तालियां। और देखिए आइए और एक छोटी सी कविता पढ़ता हूँ। हम नौजवानों का पहनावा क्या है आजकल हम लोगों का फैशन कहाँ से हमको कहाँ लिए जा रहा है। छोटी सी कविता है सुन लीजिएगा कि हिंदुस्तान के लड़का देखो एकदम से नहीं बदल गए। हिंदुस्तान के लड़का देखो एकदम से नहीं बदल गए। पावो तो नंगन घूमे इतना होशियार निकल गए कि पावो तो नंगन घूमे इतना होशियार निकल गए कि खान पान सम्मान साथ में अपनी डगर भूल गए। खान पान सम्मान साथ में आपने अपने डगर भूल गए और पैंट जान दिया कहाँ पे थे अपन कमर भूल गए। पैंट अपन कमर भूल गए तो पैंट कमर के नीचे लटके। पैंट भगवान जाने वो पैंट कैसे रुकी है। मैं पैंट के धैर्य को प्रणाम करता हूँ कि पैंट कमर के नीचे लटके। पैंट कमर के नीचे लटके सीने पर शर्ट लटकती है और चप्पल मजबूत न पाओ में कानों में लीड चमकती है। चप्पल मजबूत न पाओ में कानों में लीड चमकती है और आंखें चकर मकर करते पर चश्मा मुड़े टांगे हैं। आंखें चकर मकर करते पर चश्मा मुड़े टांगे हैं और हाल मैडम के पूछो तो वो नहीं से आगे। हाल मैडम के पूछो तो वो नहीं से आगे। तालियां होगा भाई तालियां बजाइए एक बार। हम आप लोग सत्यनारायण की कथा सुनने बैठे हैं एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए कि हाल मैडम के पूछो तो वो नहीं से आगे हैं कि उनका फैशन देख ले पुरखन के मरत है नानी। सभी कपड़ा ठीक ठाक अस्तीना मच्छरदानी। सभी कपड़ा ठीक ठाक अस्तीना मच्छरदानी। एक दुपट्टा महंगा बांधे। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि आजकल की लड़कियों का एक दुपट्टे से काम नहीं चलता। आजकल की लड़कियां दुपट्टा नहीं रखते हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि एक दुपट्टे से काम नहीं चलता है कि बाहर चले तो इनका नक्शा सारे जग में न्यारा है। बाहर चले तो इनका नक्शा सारे जग में न्यारा है। लेदर बैग बगल में टांगे चेहरा भले खटारा है। हिंदुस्तान में 3 प्रकार के लोगों में महिलाएं पाई जाती हैं। हिंदुस्तान में 3 प्रकार की महिलाएं पाई जाती हैं। ऑफिशियल, आर्टिफिशियल और कमर्शियल। ऑफिशियल रैंक की महिलाएं तो कागज ऑफिशियल रैंक की महिलाएं तो अपने पर्स में ऑफिस के कागज रखती हैं। आर्टिफिशियल मेकअप की सामग्री रखती है लेकिन कमर्शियल पता नहीं कि आधा गुम्मा रखती। फिलहाल पैर जरूर टांगे होंगी कि बाहर चले तो इनका नक्शा दुनिया में सबसे न्यारा है। लेदर बैग बगल में टांगे चेहरा भले खटारा है। एक दुपट्टा महिमा बांधे। एक दुपट्टा महिमा बांधे दूसरा है लटकाए।
एक ही घंटा महिमा बांधे दूसर है लटकाए। कहीं भी अपराध होता है, कोई घटना घटती है तो सिर्फ लड़कों को दोषी माना जाता है, लेकिन जबकि बराबर की महिलाएं भी दोषी होती हैं। हमने कि है किताब कविता की तो फिर मुक्तक के छंद भी होंगे, है किताब कविता की तो फिर मुक्तक के छंद भी होंगे, है फूलों का बाग महकता तो वो मकरंद भी होंगे। और जहाँ नारियां राधे माँ बन करके रास रचाती हैं, वहाँ सुनील लाजमी है कि बाबा परमानंद भी होंगे। कि बाहर करें तो इनका नक्शा दुनिया में सबसे न्यारा है। लेदर बैग बगल में टांगे, चेहरा भले खटारा है। तो एक दुपट्टा महिमा बांधे, एक दुपट्टा महिमा बांधे, दूसरा है लटकाए। और जो दुपट्टा बांधे हैं मोबाइल रह छुपाए। तो बात करते हैं बॉयफ्रेंड से केवल हाँ हाँ नाना माँ, बात करते हैं बॉयफ्रेंड से केवल हाँ हाँ नाना माँ। इन्हीं तनकिन की लाश मिलत है अक्सर नानी लाला माँ। सही है, बढ़िया समझे थे भैया। इन्हीं तनकिन की लाश मिलत है अक्सर नाली नाला माँ। तो हम पूछा मैडम जी काहे चलती हो भगवान, हम पूछा मैडम जी काहे चलती हो भगवान, का महिमा चेचक हो गया कोई है अपराध। तो बोली हमारे पहनावा पर जो तुम कलम चले हो, तो बापू ऐसा रात करा तुम हवा जेल में गई हो। आइए 2-3 छंद पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। भगवान गणेश के दरबार में बैठा हूँ। अभी पिछले दिनों हमारे लौकुश भाई जो है अपने घर में बोले कि अगर हम गणपति होते तो हमारी क्या स्थिति होती। वही प्रसंग पति पत्नी में क्या हो रहा है आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा। कि याद दिन पति देव पत्नी से बोले पड़े, पति की जगह गणपति हुई थी हम। अरे जो माताएं बहने कृपया उनसे अनुरोध है थोड़ी देर और बैठे। निश्चित रूप से कविता अब प्रारंभ होगी, अभी तक जीवन जी को सुनना है। होगा एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, बाकी लोग तालियां बजाइए। आइए इनके पति पत्नी में क्या संवाद होता है, एक छंद पढ़ता हूँ। कि याद में पति देव पत्नी से बोले पड़े, पति की जगह गणपति हुई थी हम। और 11 दिन प्यार से नी लड्डू का लगे तू भोग, आशीष पदे सूढ़ी से पीठ से हो रही थी हम। तो पत्नी थी होशियार बीच में यहाँ बोले, फिर एक नया घर में रात नहीं थी हम। और भोज पाती कहीं तुम्हें नदी में बहाए देती, रोज रवा में एक गणपति लेके हम। भोज पाती कहीं तुम्हें। अच्छा, हम जब मूर्तियां देखते हैं तो मूर्तियों में भी कुछ न कुछ हमें संदेश मिल जाता है और लिखने का प्रयास करता हूँ, सुनिएगा। एक दिन हमने शंकर जी से पूछ लिया कि आपने मुझे सब कुछ सिखाया, उनकी मूर्ति देकर एक छंद लिखा कि आपने सिखाया नाथ दारू, आपने सिखाया नाथ दारू गांजा भांग पीना, आपने सिखाया भस्म से सिगार कीजिए। कि आपने सिखाया नाथ दारू गांजा भांग पीना, आपने सिखाया भस्म से सिगार कीजिए। और आपने सिखाया नाथ जग के कल्याण हेतु अमृत को छोड़ विष का आहार लीजिए। तो आपने सिखाया सबका सम्मान करो, फूल न मिले तो सर को हार लीजिए। और आपने सिखाया प्यार पत्नी से करो, सालियों को सर पे बिठा के प्यार कीजिए। सालियों को सर पे। और आइए 2 छंद पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। एक अभी कोरोना आया, उस कोरोना में क्या परिस्थितियां हुई आपके और हमारे समाज में, एक छंद पढ़ता हूँ। कि कोरोना की महामारी जब से पधारी बंधु दुनिया में, तब से तमाम शोर हो गया। और 5 अमेरिका चीन इटली जापान बंद, भारत का भी तो बंद छोर छोर हो गया। कि 21 दिनों के लिए घर में ही कैद रहा, भूल गया कब रात कब भोर हो गया। और शादीशुदा छोरियों को फायदा मिला सुनील, काला काला दूल्हा था जो गोर गोर हो गया। और महिलाओं में क्या परिवर्तन देखने को मिला, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि जब से हुआ है लॉकडाउन हमारा देश, तब से वीरान हर बैल लगने लगी। और अपने ही घर में मैं कैदियों से रहता हूँ, जिंदगी पुराना खपरेल लगने लगी। कि बंद कमरे में पड़े पड़े ताने झेलता हूँ, पत्नी हमारी बिगड़ेल लगने लगी। और मेकअप सामग्री लॉकडाउन में ना मिली तो
गोरी गोरी बीबी भी चुड़ैल लगने लगी, गोरी गोरी बीबी भी चुड़ैल। आइए, उसी लॉकडाउन में लौकुश भाई की पत्नी ने कहा कि मुझे मेकअप की सामग्री ला दीजिए, तो इन्होंने कहा जब इतनी बीमारी चल रही है मेकअप की सामग्री क्या करोगे? इन्होंने बचत का उपाय बताया, वही आपको सब बता रहा हूँ। और मैं लेता हूँ कि पढ़ाई हो गई है डिजिटल तो स्टिक कौन देखेगा, पढ़ाई हो गई है डिजिटल तो स्टिक कौन देखेगा, डीएलएड बन गया मंत्री तो डिस्ट्रिक्ट कौन देखेगा, और महामारी में खर्चा कम करो मेकअप दे जाना, लगा लो मास्क होठों का लिपस्टिक कौन देखेगा। जय हिंद।